अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों, हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात करी थी डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमने सबसे पहले तो कैंडल के बारे में पढ़ा था कि भाई कैंडल क्या होती है। कैंडल के बाद में हमने सिंगल स्टिक कैंडल को देखा, सिंगल स्टिक के बाद में हमने डबल स्टिक को देखा। अब फिर हमारा पैटर्न स्टार्ट हो गया। पैटर्न का मतलब पूरे के पूरे चार्ट में सिस्टम बढ़ता है। एक तो बनता है डब्ल्यू पैटर्न और एक बनता है एम पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न में मार्केट ऊपर जाता है और एम पैटर्न में मार्केट नीचे आता है। क्लियर है ये बात? ये अब फिर इसके बाद में हमारा सबसे जबरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है, एक और इसके बाद में इंपॉर्टेंट, वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या नाम है इसका? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर ये होता है कि दो तो हमारे होते हैं शोल्डर और एक होता है हमारा हेड। दो तो क्या होते हैं बोलो? शोल्डर। और एक क्या होता है हमारा? हेड होता है। हेड तो हमेशा कहाँ होगा बोलो? ऊपर की तरफ। और शोल्डर कहाँ होंगे? नीचे की तरफ। क्लियर है मेरी बात? और जैसे अपन यूं कहें कि जैसे मेरे दोनों पैर है, दोनों पैर क्या है बोलो? बराबर है। क्या है? यानी क्या होगा इसके अंदर? एक रेंज से जो है, एक रेंज से, जैसे मैंने कह दिया ये रेंज है, इस रेंज से मार्केट उठेगा, ऊपर जाएगा, उसी रेंज पे नीचे आ जाएगा। फिर जब ऊपर जाएगा तो इसको तोड़कर ऊपर जाएगा, इस लेवल को तोड़ के कहा जाएगा? ऊपर। और फिर वापस कहा जाएगा बोलो? नीचे आ जाएगा। और फिर इसी लेवल पे वापस नीचे आके फिर इस लेवल को ये पूरा करेगा और फिर वापस नीचे आएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा ब्रेकआउट। क्या हो जाएगा? और ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये छोटा बड़ा, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? शोल्डर। इसको भी क्या बोलेंगे हम? शोल्डर। और इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं हम इसको? इस तरह के पैटर्न को अपन क्या बोलते हैं? हेड एंड शोल्डर। अब इसमें बाइंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है इसमें? बाइंग हमें नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मार्केट कहाँ होता है? नीचे जाता है। याद रखना। समझ गए ना मेरी बात? इसमें कोई बाइंग वाला सिस्टम नहीं है। इसमें तो अगर ये जहां बनता है ना, जैसे मान लो मैं सिप्ला कंपनी के शेयर खरीदता हूं, तो सिप्ला कंपनी के अंदर अगर हेड एंड शोल्डर बन गया तो ये बनने के बाद आपको जो है यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं लेना है। क्या देख रहा है भाई मोबाइल में? थोड़ा ध्यान से ना, क्लास चल रही है, डिसिप्लिन के साथ में पढ़ो। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न समझ में आ गया क्या आपको? अब इसका उल्टा कर देंगे तो इसको अपन बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। चलिएगा आप लोग इसको लिखो। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये लिखना है आपको। लिख लिया क्या आपने? ये हमारा शोल्डर, ये भी शोल्डर, और ऊपर वाला क्या है? हमारा हेड है। ठीक है? ये जो है ना, इसमें होगा क्या? देखो, इसके अंदर ये एक है शोल्डर, एक से ज्यादा हो सकते हैं। शोल्डर क्या है यहाँ पर? एक से ज्यादा हो सकते हैं। इसको मैं और अच्छे एग्जाम्पल से अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूं मैं। देखो, ये भी हेड एंड शोल्डर ही है। जैसे इस रेंज से हमारा मार्केट शुरू हुआ और इस रेंज पे आ गया,
फिर वापस इस रेंज पे आ गया और वापस इस रेंज पे आ गया। तो एक ही रेंज को टच कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हेड एंड शोल्डर। अब ये वापस भी बन सकता है, ये इधर भी बन सकता है, याद रखना। मतलब शोल्डर एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन हेड एक से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है ये बात? चलिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न होता है और सबसे जबरदस्त पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है? यानी इसका क्या कर दो, बोलो उल्टा। क्या कर दो? मतलब यहां तो हमारा क्या था, सपोर्ट था। या तो क्या था, बोलो सपोर्ट पे टच कर रहा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में किसको टच करेगा, रेजिस्टेंस को। किसको टच करेगा? जैसे ये हमारी लाइन है तो सबसे पहले ऊपर से गिर के कहाँ आएगा, नीचे, फिर इससे और नीचे गिरेगा और फिर इसके बराबर में गिरे। ये बराबर भी हो सकता है, छोटा मोटा भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसका ध्यान रखना है। अब बोलो यहाँ क्या होगा, ब्रेकआउट। यहाँ पर क्या होगा हमारा, अरे बोलो ना। अब जैसे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? अब कैसे पता चलेगा कितना ऊपर जाएगा? अब एक चीज ध्यान से समझो, यहां से लेकर यहां तक का मेजर करना है आपको। यहां से लेकर यहां तक की जो रेंज है ना, रेंज है, उस रेंज को मापना है। क्या करना है? अरे क्या करना है, बोलो, रेंज को मापना है। अब जितना ये रेंज है ना, उतना ही आपको यहाँ पर ये लगाना है। बड़े बड़े इन्वेस्टर इस पैटर्न पर अरबों खरबों रुपए लगाते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, इस पैटर्न पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाते हैं। कैसे? उनको पता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाए, मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट कहाँ जाएगा? अब कितना जाएगा? जितना ये है उतना जाएगा, पक्का 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 जाएगा, याद रखना। तो अगर ये 50% है ना, तो वो अपना सारा माल लगा देते हैं, इंतजार करते हैं 1 साल का। कितने साल का? अरे बोलो भाई, अब किसी ने करोड़ रुपए लगा दिए, बोलो मार्केट में इस पैटर्न के बेस पर, उनको पता है 20% अगर ये है ना, तो 20% तो कहीं नहीं जाने वाला, मतलब 20 लाख रुपए। और अगर 50% का मार्जिन है तो 50% बोले तो 50 लाख कहीं नहीं जाने वाले। इतना कॉन्फिडेंस होता है इस पैटर्न पर। इसलिए सबसे जबरदस्त पैटर्न है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला। समझ में आ गया? आना तो बोलो भाई। यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक आउट, और फिर मार्केट जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिएगा लिखो इस बात को आप। ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा ना, तो इसके ऊपर वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी, वहीं पर हमारी एंट्री, फिर आप लोग टारगेट बना लेना। ठीक है, चलिएगा ये बना लो आप लोग। अब कर दो लाइट को बंद और फिर अपन देखते हैं। आप लोगों के पास में ना ये सारा लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ साहब, हमें एक नोटबुक आ गई आपकी। अच्छा देखो, लिखा हुआ होना चाहिए। वास्तव में मेरे पास भी लिखा पड़ा है ये, और आप लोग लिखेंगे आज नहीं तो कल काम आएगा, याद रखना है। समझ गए? ये याद थोड़ी रहेगा आप लोगों को, बोलो, और प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे आप लोग, तो फिर तो भाई साहब चलो, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद में हमारा हेड एंड शोल्डर है। देखो ये हेड है, ये तो शोल्डर, ये हेड, वो शोल्डर, नीचे गए मार्केट, फिर नीचे रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यह बन गया हेड। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का माना जाएगा, है ना। देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है क्या? अरे हाँ ना, तो बोलो। अब जितना रेंज इतना इसका है उतना ही यहाँ रहेगा। तो शॉर्ट सेलिंग करने में काम में आता है। ऊपर बेच दो और नीचे खरीद लो, ठीक है ना। तो ये पैटर्न हमारा काम क्या आता है, ये इक्विटी वाला होता है। चलिएगा अब यहाँ देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर नजर आ रहे हैं क्या आपको?
देखो ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे छोटा। क्लियर है ये बात? इस तरह का नजर आएगा आपको यार, इस तरीके के एकदम, उसमें मेजरमेंट नहीं होता है, यहाँ आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैटर्न वैसा ही बनेगा। तो पहचानते कैसे इसको? पहचानते कैसे कि नीचे वाला रेंज सबका सेम होगा। नीचे वाला रेंज क्या होगा बोलो सबका? देखो ये इसका इसका इसका, फिर एक नेक लाइन, ये पाका ऊपर नीचे हो सकता है, याद रखना, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन एक रेंज को फॉलो करता है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? यहाँ भी देखो आप, सबसे पहले यहाँ ये लाइन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबको मिलाओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ ब्रेकआउट, नीचे गया मार्केट। क्लियर है? यहाँ भी देख सकते हैं आप, सबसे पहले चार्ट, अब इस चार्ट में देखो कहाँ कहाँ पॉइंट मिल रहा है। पहले हाईएस्ट पॉइंट पे देखो ये रहा, फिर छोटा सा ये रहा, छोटा सा ये रहा। पहले तो खींचो नेक लाइन, बोले तो ट्रेड लाइन, फिर ये छोटा सा एरिया होगा, ये बड़ा एरिया होगा, ये छोटा हो गया, मार्केट नीचे जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये एक दिन के टाइम फ्रेम पे। समझ गए ना मेरी बात? ये देखो इस तरीके से, ये यहाँ भी देखो, ये यहाँ भी इस तरीके से, ठीक है ना? हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, जितना डिस्टेंस ये है इतना ये बनेगा। तो ये तो नीचे जाएगा, इसलिए अपन को इसके अंदर फोकस नहीं करना है। अब फिर हमारा नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है बोलो? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसमें क्या होता है, मार्केट पहले ऊपर से टूट कर नीचे आएगा, फिर टकराएगा उसी रेंज पे, फिर नीचे, फिर उसी रेंज पे टकराएगा, फिर नीचे। अब टकरा के बोलो कहाँ जाएगा? अब टकरा के ऊपर जाएगा, नीचे आने वाला नहीं है। तो कितना ऊपर जाएगा ये बात पता है क्या आपको? जितना ये हेड है ना, ये क्या हो गया, जितना ये हेड है इतना ही जाएगा। अब वो एक साथ नहीं जाएगा, बोले एक साथ चला गया, एक साथ नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? देखो इस तरीके से जाएगा, पहले थोड़ा ऊपर फिर नीचे आएगा। अब नीचे आने को क्या बोलते हैं? रिटेस्ट करना। क्या बोलते हैं? फिर वापस ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको सीढ़ी बनाना, सीढ़ी से चलना है, और जो सीढ़ी से चल रहा है ना वो सेफ है, याद रखना। और जो एक साथ चल रहा है ना तो वो एक साथ नीचे भी गिरा देता है। चलिएगा आप लोग इसकी फोटो खींच लो, 1 मिनट में इसमें इंक डाल देता हूँ, इसमें इंक नहीं है। समझ में तो आ रहा है ना हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न? तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है? हेड एंड शोल्डर क्या होता है कि इसका हेड तो ऊपर होता है और शोल्डर कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पैटर्न ये, क्योंकि इससे जो है हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है। इसी से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, और बहुत बड़ा पैसा लगाना है तो लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब यहाँ देखो आप, सबसे पहले तो ये चार्ट है, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज देखो, देख लिया। फिर आप इस तरीके से जो है मार्केट का मूवमेंट को बढ़ाओ। ये आपको डायरेक्ट बड़ा हुआ मिलेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा मोबाइल के अंदर, ठीक है ना? चलिएगा, और इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे वो मैं डाल दूंगा आप लोगों को। यहाँ भी देखो आप, कहाँ नजर आएगा आपको हेड एंड शोल्डर? ये रहा, ये इससे नीचे, ये यहाँ पर गया, फिर यहाँ से क्या जाएगा? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, कितना ऊपर जाएगा कैसे पता चलेगा? जितना ये है उतना वो रहेगा, ठीक है ना भाई? यहाँ भी देखो आप, ये पहले नेक लाइन खींचो ऊपर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऊपर जाएगा। फिर यहाँ भी देखो आप, इस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहाँ ब्रेकआउट दिया तो जितना ये रेंज है उतना ये रेंज चला जाएगा। समझ गए मेरी बात? ना उसमें वॉच नहीं करना, हाँ वॉच करना है उसको। देखो जैसे यहाँ पर ना अगर हैमर बन गया मान लो,
तो इसका मतलब मार्केट अब कहाँ जाने वाला है, लेकिन ये बढ़िया गुड रेंज में बढ़ा है। अब इसके बाद वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो गई ना, इसका मतलब ये ऊपर ही ऊपर 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 जाने वाला है। ये समझ गए ना मेरी बात, पूरे पैटर्न को देखना है। अब उस पैटर्न में ऊपर लेके जाने वाली तो कैंडल ही होती है। कौन होती है? अब वो कैंडल बुलिश 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 कैंडल बन रही है तो ऊपर जाएगा। अब ऊपर बेरिश बढ़ गया तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर नीचे में बुलिश बढ़ गया तो वापस ऊपर जाएगा, ऊपर थोड़ी सी बेरिश बढ़ गया तो वापस नीचे आएगा। समझ गए कि मेरी बात? नहीं समझना है आपको? देखो, जैसे हमने कहा कि एक साथ मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इस बात को समझो। मान लीजिए आप लोग ये वाला पैटर्न यहां बन गया, अब बोलो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर क्यों जाएगा? एंगल फिर नाम है बुलिश या बेरिश। अब लिखते तो याद रहता भाई साहब, बुलिश एंगल फिन है। इसका मतलब मार्केट अब कहाँ जाने वाला है? ऊपर चला गया, ऊपर ऊपर गया। अब क्या होगा? ये वाला बन गया। अब बोलो क्या होगा? अब क्या करेगा? नीचे आएगा। इसको अपन बोलते हैं बेरिश हरामी। क्या बोलते हैं? अब ये क्या करेगा? मार्केट को नीचे लेके आया तो ये मार्केट नीचे लेके आ गया, आ गए ना नीचे। अब वापस से यहाँ पर जो है ना क्या होगा? वापस से इस तरह का कैंडल बन गया। अब बोलो क्या होगा? एंगल भी बन गया। अब बोलो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर ऊपर। अब ये बन गया यहाँ पर, अब ऊपर बना है, इसका नाम है हैंगिंग मैन। अब बोलो मार्केट क्या है? तो पैटर्न भी फॉलो कर रहा है और कैंडल भी फॉलो कर रहा है। समझ गए कि मेरी बात? हाँ। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि एक साथ क्यों नहीं जाएगा? कैसे जाएगा? पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर। अब देखो पहले तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। समझ में आया कि नहीं आया? तो नीचे लेकर आने वाली कैंडल कौन सी होगी? बेरिश। और ऊपर लेके जाने वाली कैंडल कौन सी होगी? बुलिश। तो पैटर्न भी पढ़ना है और चार्ट भी पढ़ना है, ठीक है ना? देखो मैं आपको एक बात कहता हूं, बगैर प्रैक्टिस के और बगैर नॉलेज के नहीं कर सकते काम। आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो करोगे ना प्रैक्टिस। अरे बोलो भाई, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं है तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे करोगे? आप भी सोच रहे मैं तो 2 दिन में लखपति बन जाऊं, मैं तो मार्केट से लखपति नहीं रोडपति बन जाते हैं। इसको इस काम को करने से याद रखना, बड़े बड़े जो लोग थे, देखो जब भी आप जरोदा या कोई भी आप अकाउंट खोलते हो ना, सबसे पहले उसमें एक डिस्क्लेमर में लिखा रहता है क्या कि एक दिन में 50,000 रुपए लोग लॉस करके जाते हैं शेयर मार्केट से। कितने रुपए? वो तो शुक्र मानो इक्विटी में काम हो रहा है हमारा, इसमें सेफ है। कोई अगर ऑप्शन फ्यूचर करते ना तो लंका लग जाती कब की और खत्म हो जाता कहानी। तो इसलिए इक्विटी वाला सेगमेंट सबसे बढ़िया और अपने लिए चाहिए, ठीक है ना? लेकिन उसको भी समझ के करे तो और बढ़िया प्रॉफिट होता है। देखो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है ना, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है शेयर मार्केट में वो होता है ऑप्शन और फ्यूचर से। कहां से होता है? 10,000 रुपये लगाओ, 5,000 रुपये कमा लेते हैं उसमें से। ये सिस्टम है। नहीं सुनो, बता रहा हूं, सीख के करें तो। लेकिन वो अपने लिए क्या है बोलो? नाजायज। इक्विटी में प्रॉफिट तो है कम। प्रॉफिट क्या है बोलो? इक्विटी में पैसा कमाना कोई बहुत जो है ना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, याद रखना। क्योंकि मार्जिन कम मिलता है यहाँ पर हमें। क्या मिलता है हमें? लेकिन अगर हम बढ़िया शेयर पकड़ लिया, बढ़िया स्ट्रेटेजी अपना लिया अपन ने, तो फिर रैली जब बनेगी ना, रैली मतलब ऊपर जाने में फिर टाइम भी नहीं लगता है। अब वो 1 साल 2 साल आप लोग गुजारोगे चार्ट पे तब होगा। तुक्के से काम नहीं चलेगा, याद रखना। 2 साल तो कम से कम आपको लगेंगे। आप सोचे 10 दिन की क्लास रैली, खेल खत्म, मजे आ गए, पैसे कमाना शुरू कर दिया, एक साथ 5 लाख रुपए लगा दिए, बोलो प्रॉफिट होगा। पता चला प्रॉफिट के बजाय क्या हो जाए? लॉस हो जाए। अभी एक पार्टी का काम कर रहे हैं, उसका 8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, इसका
8 लाख रुपए लगा रखे मार्केट में उसने, एक आदमी ने 10 लगा रखे हैं, हम उनका काम करते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप ना इस तरीके से शेयर खरीदो, तो उनको प्रॉफिट हुआ कम से कम 10,000 रुपए का, कुछ दिनों में ही हुआ था। तो भाई बहुत बड़े प्रॉफिट हुआ 10,000, मतलब में एक हफ्ते में हुआ है, समझ लो आप, एक हफ्ता भी नहीं, 4-5 दिन लगे मेरे ख्याल से, है ना। 10,000 रुपये कम होते हैं बोलो भाई। तो फिर हमने 8 लाख रुपए से, हाँ कम कितने परसेंट, 1%। रिस्क भी तो कितना है, 8 लाख रुपए किसको बोलते हैं। लॉस होता है, खतरनाक लॉस होता है, और बढ़ते तो खतरनाक, क्योंकि देखो आपके सामने स्क्रीन, आप स्क्रीन पे नहीं बैठते, स्क्रीन पे तो हम बैठते हैं, आपने तो बोल दिया बहुत कम है। जब आदमी स्क्रीन पे बैठता है और आपके शेयर उसमें मौजूद हो और उसमें दिखा रहा है 10,000 लॉस, 15,000 लॉस, 20,000 लॉस, 25,000 लॉस, तो आपका दिल हिल जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं आता, तो साथ तूने तो सुजलोन बेच दिया ना 700 किलो, उसमें उसने कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाया। समझ गए क्या, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ तो फिर देखो सुनो, तो फिर जो है ना प्रॉफिट कमाना, जीरो तो लॉस है, वो नीचे जाने नहीं देना, ये समझो आप। ऊपर पैसा कमाई कर लिया अपन ने, ये सबसे बड़ी बात होती है मार्केट में, समझ गए ना। लाल में लेके नहीं आए, ग्रीन 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 प्रेस दिया, बाहर निकल गए, ये है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। तो फिर वो एक अलग बात है, फिर क्या हुआ देखो सुनो, आगे की तो सुनो। अब फिर उसने खुद ने अपने हिसाब से ट्रेड ले ली, एक है कोई ग्रीन से नाम से है, एक शेयर खरीद लिया, 7,000 रुपए का लॉस करके भाग गया है वो। कितने रुपए का, क्योंकि वो खरीद लिया उसने तुक्के से। उन्होंने यार जो तो तुक्के से बता रहे, अपन भी खरीद रहे तुक्के से। तो फिर क्या हुआ, खरीद लिया ऊपर की रेंज में, वो नीचे 7,000 रुपए का लॉस हो गया। घबरा गए, ये क्या हो रहा है, भाग गया वो मार्केट से। तो मार्केट है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, सब्र करना पड़ता है इसमें, और बड़ी रकम लगाने के लिए सीखना पड़ता है। और बड़ी रकम लगाना है तो भाई साहब इसके जो सीखने वाले, जैसे हम पढ़ाने वाले हैं, इस काम को समझ गए तो हमारे लिए 20-30 लाख रुपए की हमारी एक दिन की पूरी क्लाइंट की और हमारे खुद की मिला के ना ट्रेड जो है एक दिन की 30 लाख रुपए की ट्रेड है। तो यूं समझे हम अकेले नहीं ले रहे ट्रेड, हम 30 लाख रुपए की ट्रेड ले रहे, तो उसके हिसाब से हमारा काम होता है। समझ गए ना मेरी बात। तो आप लोग भी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको। डिसिप्लिन आपको तो है ना क्लास में नहीं नजर आ रहा है मुझे, तो आप 2 साल तक के डिसिप्लिन में रहोगे आप। समझ गए ना मेरी बात। तो देखो इस काम को सीखना पड़ता है, और हमारा मकसद भी यही है कि भाई आप लोग सीखो, प्रैक्टिस करो। आप लोग क्या करो, एक आदमी को हमने ये जॉब दे रहे, ये समझो आप क्या करो, बोलो आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, कितने घंटे, जैसे 6 घंटे लोग जॉब करते हैं तो 10-12 हजार रुपए कमाते हैं ना। अरे बोलो कमाते नहीं कमाते, वैसे ही 1 महीना पूरा स्क्रीन के सामने बैठो, 1 लाख रुपए लगाओ, 15,000 रुपए कहीं नहीं जाएंगे मार्केट से। लेकिन आप जो सिखाओगे जितना ही सीखो, एक्स्ट्रा कुछ पूछ नहीं सकते। एक्स्ट्रा पूछ नहीं सकते, हाँ तो नहीं पूछ सकते, तो एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि जो पढ़ाया वो ही नहीं आ रहा है अभी, तो एक्स्ट्रा ज्ञान देने से क्या मतलब होता है, हम भी तो मास्टर है ना। ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस करना, बहुत बढ़िया जो है स्ट्रेटजी याद रखना है। ये वाला पैटर्न ढूंढ के पैसे लगाओ। 6,000 कंपनी में से ना एक दिन में 10 कंपनी के अंदर भी अगर हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड बनता है ना, तो आप मान के चलो 2% एक दिन का आराम से कमा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा उसको रिसर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है इस काम के लिए, लेकिन वो आपके पास है नहीं टाइम, है ना। टाइम निकालिए आप लोग, इसको सीखो, बहुत बढ़िया चीज है। इसमें 10 दिन का कोर्स है केवल, और उसके बाद अर्निंग शुरू हो जाती है काम करने के बाद में, थोड़ा सीखने के बाद में। लेकिन दुनिया की डिग्री हासिल करते हैं अपन 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, उसके बाद कमाना शुरू करते हैं। लेकिन वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन ये काम जो है डायरेक्टली नो जो है ना इन्वेस्टमेंट वाला काम है। कैसे?
जैसे मुझे यहाँ पर कोई दुकान खोलनी है, मान लो क्या खोलनी है, दुकान, कोई कपड़े की दुकान खोल ली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 10,000 रुपए किराए वालों को देना पड़ेगा, पहले तो ये इन्वेस्टमेंट। दूसरा 1 लाख 2 लाख 5 लाख का माल लेके आना पड़ेगा, दुकान को सजावट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लगभग मुझे 1-1.5 लाख रुपए तो, और सारा माल मिला के तो 4-5 लाख रुपए से तो कम लगने वाले हैं नहीं। अब फिर आपका काम चले तो चले, वरना नहीं भी चले। अरे होता है ना, ऐसे बहुत सारी दुकानें खुलती हैं और बंद भी हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या है पता है क्या, डायरेक्ट पैसे लगाओ और अर्निंग शुरू हो जाती है, यहाँ से पैसा कमाना शुरू हो जाता है। लेकिन स्ट्रेटजी से चलना पड़ता है, सीखना पड़ता है इस चीज को। इसलिए जो भी आप लोगों को मिले, आपके दोस्त, आपके जो भी है पड़ोसी घर में, मैं तो कहता हूँ सबको इस काम को सीखना चाहिए। जॉबलेस नहीं बनेंगे इसको। अगर आपके पास जॉब भी नहीं है, ये स्किल है ना, तो आप घबराएंगे नहीं। आप अभी जैसे कुछ ये जो पिछले वाला साल है ना, 8 महीने मैंने कोई जॉब नहीं किया, यानी स्कूल वगैरह गिव अप कर रखा था, छोड़ रखा था। लेकिन 8 महीने में ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अपने पास पैसे नहीं है। जब आप में ये स्किल्स है ना, तो आप कहीं भी चले जाओ, आप पीछे नहीं हटने वाले, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। ये शेयर मार्केट वाला काम सीख लिया तो आपने, जायज काम है, कहीं भी चले जाओ आप। मैंने कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आप लोगों को, कि मैं एग्जाम देने गया था, वहां भी मेरी कमाई चल रही थी, वहां भी 1000-2000 रुपए रोज के आराम से कमा लेते थे। तो इसलिए जो है मार्केट को सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो मेरी बात तुम्हारे कुछ समझ में आएगी नहीं आई? हाँ चलिएगा। अब देखो ये हमारा इन्वर्टेड है शोल्डर, ये जितना रेंज है इतने ऊपर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा ऊपर भेजो, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से जाता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा इन्वर्टेड है शोल्डर नजर आ रहा है कि आपको कहाँ है? पहले तो ऊपर ऊपर वाली लाइन ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। समझ में आ गया क्या? ठीक है ना? ऐसे हाँ तो चलिएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न है उसका नाम है कप विथ हैंडल। तो आप लोग लिखिएगा इस नेक्स्ट पैटर्न को। चलिएगा, नेक्स्ट हमारा कल की गया कप विथ हैंडल। तो भाई कप विथ हैंडल में क्या बात है? कप विथ हैंडल में ये बात है कि हमारा एक तो बड़ा बनेगा। देखो इसमें क्या बात है, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस एक ही रहेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या रहेगा बोलो? एक ही। यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरेगा, फिर रफ्तार पकड़ेगा। बहुत पैसे कमाए इससे, बहुत पैसे कमाए वास्तव में इससे। इस पैटर्न से ही ये पैटर्न बनते हर चार्ट में, लेकिन आज तक अपन को पता नहीं चला। ठीक है ना? चलिएगा, देखो क्या होता है इसमें। सबसे पहले मार्केट यहाँ से गिरेगा, यहाँ आएगा, फिर छोटा बनेगा, याद रखना। तो ये तो है हमारा कप और ये हमारा है हैंडल। क्या है भाई ये? अब मार्केट का यहाँ ब्रेकआउट देगा, अब यहाँ ब्रेकआउट देगा तो मार्केट किधर जाएगा? ऊपर। अब यहाँ पर भी वही बात है, कौन सी? जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस बोलो क्या है? यहाँ रहने वाला है। इसमें भी लोग अरबों खरबों रुपए लगाते हैं इस पैटर्न पे भी, क्योंकि उनको पता है कि जितना मेजरमेंट हमने यहाँ किया उतना यहाँ तो जाने वाला है। मैंने एक वो पढ़ा था, एक जो है ना वीडियो बना के भेजा था कई दिन पहले, शायद आपने पूछा था कौन सा शहर है, उसका नाम है शायद बोरोट, ऐसा कुछ नाम है, मेरे मोबाइल में है। हाँ बोरो।
उसके अंदर मैंने ये पैटर्न बनाया, लगभग 40% उसका टारगेट आया था। कितना? और 20% तो हो भी गया। कितना परसेंट? और कुछ कम से कम 2-3 हफ्ते की बात है केवल। यह बोरोट के नाम से, बोरोट या बोरोएट ऐसा कुछ है। BORO तो जरूर है, हाँ ऐसा कुछ है, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो वो तो एक जो है ना रिसर्च के पर्पज से वीडियो बना दिया गया था, आप लोग उस वीडियो को देखना और उसमें पता चलेगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न हो गया बोलो? कप विथ हैंडल। कप विथ हैंडल ऊपर की तरफ आता है, याद रखना। इसमें क्या खास बात है? इसकी खास बात ये है कि इसका पहले वाला जो चार्ट है ना, ये वाला सीन वो बड़ा होता है और दूसरे वाला क्या होता है? छोटा होता है। अब देखो एक चीज समझो, ये वाला पैटर्न तो कौन सा हो गया बोलो? इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। अब यहां पर केवल ये वाला सीन अगर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कप विथ हैंडल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कि कप है और इसका हैंडल। हैंडल एक से ज्यादा हो सकता है। जिस वक्त ऊपर ब्रेकआउट देगा और ऊपर ही क्लोज दे दिया ना, तो उसी ऊपर पे ही हमारी एंट्री हो जाएगी और फिर टारगेट लगाते चलो। आप लोग समझ गए? अरे हाँ ना तो बोलो। चलिएगा, तो आप लोग इसको बना लीजिए। बना लिया क्या? चलो अब इसका उल्टा कर देंगे हम, तो क्या बोलेंगे उसको? ये बना लिया ना आप लोगों ने, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। क्या बोलेंगे उसको? इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। इन्वर्टेड कप विथ हैंडल के इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह का बनेगा। ये तो हो गया हमारा कप और ये क्या हो गया हमारा? हैंडल। अब बोलो कौन सी रेंज को फॉलो कर रहा है? सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को? अब सपोर्ट को अगर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहां पर ये सपोर्ट पे क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट होगा और मार्केट किधर चला जाएगा? नीचे। कितना नीचे जाएगा बताओ? जितना ये है उतना ही जाएगा। अब मैंने केवल इस बात को जानने के लिए, देखो भाई, देखो केवल इस बात को जानने के लिए यहां से लेकर यहां तक जाएगा। 3-3 घंटे की 2 वीडियो देखी थी मैंने। कितने घंटे की? 3-3 घंटे की केवल 2 वीडियो, एक छोटी सी बात जानने के लिए, और वो बात ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, भेजेंगे आपको। चलिएगा, ये हमारा हेड एंड शोल्डर कप विथ हैंडल, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल हमारा पूरा हो गया है। तो हाँ, आगे पूछ रहा है क्या? चलिएगा, अब इधर देखेंगे आप लोग। तो ये हमारा कौन सा है? देखो कप विथ हैंडल है। ये बंद कर दो एक और लाइट। चलिएगा, अब इसमें देखो आप, ये नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? ये वाला रेंज, ये वाला रेंज तो बराबर है, फिर ये वाला रेंज, ये वाला देखो, ये रहा, ये इस तरीके का। फिर यहाँ इसमें ब्रेकआउट देके यहाँ से लेकर यहाँ मेजर कर दो। यहाँ से नहीं करना मेजर, यहीं से करना, याद रखना। मेजर जहाँ इसका क्या रेजिस्टेंस है ना, वहीं से करना, याद रखना, ठीक है ना। चलिएगा, ये इस तरीके का होता है रेंज, याद रखो। ये हमारा पहले मार्केट ऊपर जाए तो जाए, वरना न भी जाए, लेकिन यहीं से गिरेगा और फिर वापस से थोड़ा सा गिर के वापस उस रेंज पे पहुंच के फिर ऊपर जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये हमारा हेड, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा कप, ये हैंडल, ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ भी देखो आप, ये हमारा हैंडल है, ये हमारा सॉरी कप है, ये हैंडल है, ऊपर चला गया मार्केट। समझ में आ रहा है क्या भाई? ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है? कप। ये कौन है? हैंडल। फिर क्या? फिर मार्केट ऊपर गया।
फिर वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद इस रेंज को फॉलो किया, फिर वापस इसी रेंज को फॉलो किया ऊपर जाके, फिर यहाँ से नीचे चला गया। तो इसमें दोनों पैटर्न बन गए। कौन कौन से बन गए? कप विथ हैंडल और इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। क्लियर है? ये हमारा इन्वर्टेड कप विथ हैंडल है, इस तरीके का बनता है। ये इन्वर्टेड कप विथ हैंडल है, ऊपर से आएगा फिर नीचे जाएगा। यहाँ भी देखो आप, ये बन गया हमारा हैंडल, ये बन गया कप, नीचे आएगा फिर। समझ गए? ये देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है? कप, और फिर ये क्या है हमारा? हैंडल। इस रेंज पर आएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा, चलिएगा। तो ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इतना रखें और आगे चले। चलो ठीक है, और कल पढ़ा देंगे आपको। तो आज हमने 4 पैटर्न बताया। एक तो बताया है कप विथ हैंडल, एक बताया इन्वर्टेड कप विथ हैंडल, एक बताया है क्या? हेड एंड शोल्डर, एक बताया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, चलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।